नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको रतनगढ़ का दृश्य दिखा रहे हैं। आप सबको पता है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पर गौरव यात्रा के अंतर्गत रतनगढ़ 11 तारीख को आने वाली हैं और उसके संदर्भ में उसकी तैयारियों को लेकर एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आज रतनगढ़ में राजस्थान के देवस्थान विभाग मंत्री और स्थानीय विधायक राजपाल जी रेणुवा के नेतृत्व में आयोजित यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेने के लिए पहुँच रहे हैं। आइए रतनगढ़ से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। हाँ, कोई बात तय कर लो, अब भी सगड़ा मिलके कर लो। भी एक कागज जो दे दो क्या अब करे जित्या अरे ओ काम करना है वो घंटा 6 महीना मामा कोई बड़ी बात होनी। अब एक बात और चला रखी है क्या राजस्थान में है जो दूसरी बार बीजेपी को शासन हो रहा मजे व्यक्ति को ये चक्कर है। भाई जी मैं तो बुढ़ा हो गया, धोला बाला गया, थोड़ा छोटा तो सही यारो, झूठ ही झूठ बता क्यों गला उतरे क्यों रे भाई, क्यों भाई? ओके नियम की बात है, नियम कागज में को याद को नहीं कर दूसरी बार बीजेपी सरकार को नहीं आगे ये रतनगढ़ क्षेत्र में देखो भाई लोगों में मेरा सुगन बोल है। केरला में हमारे एक बाढ़ आई बहुत जोरदार, गांव का गांव, शहर का शहर, जिला का जिला बह गया। भगवान है न्याय करनी हो, सच्चाई रहे सके, अच्छा काम तो नहीं कर सके। मैंने वो एकदम सोतर पूरी प्रमाणिक बात कह रहा हूँ, उससे सुना गलत बात क्यों मन में बटे कुन्नूर जिलो बोल कर है बे कुन्नूर जिले में गहरी बार ओ कोई कटे थोड़ा बहुत 2-4 लोग हुए गाया गुया की अच्छा चक्र वो कुल्लू जिलो नाच के करो मैं तो गाय का अच्छा मैं तो का मेरे लिए कोई आज को भी सको नहीं। वो कुन्नू जिलो पूरो को पूरो बाद में बैठे अरे ऊपर लोग क्या लड़ाई करते थे गली कूदते हम तो बुराई करता फिरो कथई तो दीन ईमान जगह में अपनो कोई आत्मा झूठ बोलो। हेलीकॉप्टर लाग गया बने बचाने के लिए ओ टेको तो आ गयो रतनगढ़ को तो राज आ गयो वो की आ गयो वो एक संकेत आयो बच्चे एक हेलीकॉप्टर आयो बेको नाम हो बरसात हो रही। हाँ भाई विस्तारक अमित जी पंचारिया आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपना उद्बोधन दें। राजकुमार जी रेणुवा साहब, हमारे संगठन के पार्टी के 5 मंडल अध्यक्ष, 3 नगर पालिकाओं के चेयरमैन साहब, भवानी शंकर जी ने थोड़ा सा टाइम मांगा और लंबा ले गए। एक छोटी सी बात याद आ गई भवानी शंकर जी को देख के, भावना में डूबकर बहता हूँ मैं रसधार हूँ, शब्दों के संसार का एक छोटा सा त्योहार हूँ, बस कलम के नोक भर की ही जगह तो मांगता हूँ, हक है तेरा मालिकाना मैं तेरा किराएदार हूँ। भवानी शंकर जी ने एक पेन के नोक रखने की जगह मांगी थी और बहुत कुछ रख दिया। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। तो आज की इस बैठक का, इसे कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आगामी 11 सितंबर को राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का रतनगढ़ की इस पावन धरा पर गौरव यात्रा का आगाज होगा। इस यात्रा में धीरे धीरे परिवर्तन होते रहे। पहले रतनगढ़ की यात्रा 2 तारीख को तय हुई थी। बीकानेर संभाग की यात्रा राजस्थान के पवित्र धाम सालासर से शुरुआत होने वाली थी, बीकानेर संभाग की यात्रा की, लेकिन एक बहुत बड़ी देश को एक अपूर्ण क्षति हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और इस हिंदुस्तान के नेता अटल बिहारी वाजपेयी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से देवलोक हो गए। तो पूरे देश में एक शहर की शोक की लहर दौड़ पड़ी। पूरा हिंदुस्तान 7-8 दिन के लिए एक स्तब्ध सा रह गया। पार्टी के सारे कार्यक्रम बंद कर दिए, एक बार सबको रोक दिया, मैडम की यात्रा भी रोक दी गई। तो 7-8 दिन का जो समय निकल गया, पूरा देश शोक में था। फिर परिवर्तन आया, मैडम की यात्रा 6 तारीख को रतनगढ़ की तय हुई।
श्याम जी हमारे विधानसभा के यात्रा प्रभारी थे, इनकी जयपुर में बैठक हुई, लेकिन उसमें भी परिवर्तन हो गया और मैडम की यात्रा बीकानेर संभाग में कल 6 तारीख को मुकाम की पावन धरा श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की पावन धरा से प्रारंभ हो रही। 11 तारीख का समय मिला है हमको। इस रतनगढ़ की धरती पे मैडम आएगी 11 तारीख को, श्रीमती वसुंधरा राजे। कृपया एक बार शांति से। तो सैकड़ों की संख्या नहीं, हजारों की संख्या में इस रतनगढ़ की धरती से मैं आप लोगों से कहता हूं, क्या 25 से 30 हजार की संख्या इस वसुंधरा राजे सिंधिया के गौरव यात्रा में आप लोग कर पाओगे? 30 हजार से ऊपर निकाल दोगे? 50 हजार। तो बीकानेर संभाग की नहीं, पूरे राजस्थान की एक ऐतिहासिक रैली हो जाएगी अगर 50 हजार आप लोगों ने क्रॉस करवा दिए। संगठन भारतीय जनता पार्टी के प्रारूप से, संगठन की दृष्टि से जो ये चल रहा है, यात्रा का जो आगाज हो रहा है, पूरे राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे की यात्रा चल रही है। सभी कार्यकर्ता पूर्णतः मेहनत कर रहे हैं, पूरा संगठन लगा हुआ है। हमारी मातृशक्ति अपना चूल्हा चौका छोड़ के इस संगठन के लिए लगी हुई है, काम कर रही है, रात दिन एक कर रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान की, वो भी एक महिला है। तो बहुत बड़ी ताकत राजस्थान को 2018 के इस चुनाव में मिलने वाली है। पूरे राजस्थान में एक बहुत बढ़िया लहर दौड़ पड़ी है और नरेंद्र मोदी की लहर तो पूरे देश में दौड़ रही है, लेकिन राजस्थान में अभी अमित शाह जी का दौरा भी, राजस्थान में 15-20 दिनों का प्रवास है। तो मुख्य रूप से सारे कार्यकर्ताओं को एक रूप से बांध दिया है। हम सबको लगना है, रात दिन एक करना है और इस रैली को सफल बनाना है। के आगमन पर रखी गई ये सभा, इस सभा में मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक, राजस्थान सरकार के मंत्री श्रीमान राजकुमार जी रेणवा, इस सभा में इस भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को कोने कोने तक पहुंचाने वाले मंच पर विराजमान और मेरे सामने विराजमान सभी कार्यकर्ता, आज हम एक मुद्दे को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि 11 तारीख को मुख्यमंत्री हमारी रतनगढ़ की धरा पर आ रही है, तो हम उनका स्वागत कैसे करेंगे। तो ये उस बहुत सी बातें मंच के द्वारा अभी आपको बताई गई कि हमें क्या करना है, कितनी संख्या लानी है, तो इसमें हमें कहीं भी कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि विकास के मामले में चुनाव लड़ा जाता है कि विकास आने वाली सरकार, जो वर्तमान जो सरकार चल रही है, उसने विकास पर चुनाव लड़ा है। इस लोकतंत्र महाकुंभ में एक ही उद्देश्य होता है कि आने वाली सरकार, जो सरकार चल रही है, जो सरकार गई है, तुलनाएं सिर्फ विकास पर होती है। और उस विकास में शायद मैं कहता हूं कि राजस्थान, रतनगढ़, गांव, ढाणी कहीं भी किसी मुद्दे पर कम नहीं है, क्योंकि विकास, सड़क, आज हमारे क्षेत्र की सारी सड़कें, मैं पीछे से आपने सबने सुना होगा 102 की पॉपुलेशन की एक हनुमानपुरा ढाणी, वहां भी सड़क पहुंच चुकी है, जहां की जनसंख्या 102 है। तो गांव की तो आप बातें ही छोड़िए। उसके बाद बात चलती है, गांव का आदमी हूं इसलिए गांव की बात करता हूं, कि स्वच्छता का मुद्दा चला, जिसमें एक एक ग्राम पंचायत के अंदर 200, 250 शौचालय के अनुदान, एक शौचालय का 12,000 रुपए था, 35 हजार रुपए स्वच्छता पर, शौचालय बनाने पर ग्राम पंचायतों में अनुदान मिला। उसके बाद बात चलती है जिस पंचायतों में मात्र पूरे साल के अंदर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए प्रति वर्ष आते थे, उन ग्राम पंचायतों में आज बजट आ रहा है 2-2 करोड़ रुपए। यह कोई छोटी बात नहीं है। और वो ग्राम पंचायतें जहां 50,000 पर स्वीकृति निकालने पर पाबंद थी, वो आज ग्राम पंचायतें इतनी सशक्त हो गई है कि वो ग्राम पंचायतें 5-5 लाख रुपए तक की स्वीकृति निकाल रही है। कल आपने एक राजस्थान में, जयपुर में एक आयोजन हुआ, सरपंचों को लेकर कांग्रेस ने करवाया, तो उसमें एक बात हास्यप्रद थी, आपने सबने सुना होगा कि शैक्षणिक योग्यता को हटा दिया जाएगा। वो कौन वे व्यक्ति कह रहा था? जो राजस्थान सरकार का प्रदेशाध्यक्ष है, जो पढ़ा लिखा है, वो ये कह रहा था कि एक अनपढ़ प्रतिनिधित्व आपको दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है? तो अनपढ़ प्रतिनिधित्व आज के इस ऑनलाइन सिस्टम में क्या करेगा? इस चक्र जो तेजी से इन कुछ पिछले सालों में घुमा है वो रुक जाए। और
ये जो इस महाकुंभ का आगाज 11 तारीख को रतनगढ़ की धरा पर होगा, उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर ये बता देना है कि जो सीटें राजस्थान में विजय सीटें हैं उनमें एक रतनगढ़ भी है। ये नहीं कि एक आपकी कमी, आपके सिर, आपका कंधा वहां यह दर्शा दे कि हमें सोचने पर मजबूर हो जाए कि कहां गलती रह गई है। इसलिए हर गांव से, हर वार्ड से, हर शहर से, हर कोने से ज्यादा संख्या में हमें यहां आना है। सबसे पहले हम भारत माता की जय बोलेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरा साथ दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, जिन्होंने हमें धर्म और आध्यात्म के रास्ते पर चलना सिखाया, कर्मकांड के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को साहित्य देने वाले पंडित चतुर्थलाल जी गौड़, जगह जगह संकीर्तनों के माध्यम से आम आदमी की आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने वाले पंडित कृष्णानंद जी महाराज, और हम सब अमर हैं ऐसे अमर साहित्य की रचना करने वाले पंडित पूर्णानंद जी मिश्र को मैं आज इस रतनगढ़ की धरती पर याद करता हूं, उनका स्मरण करता हूं और उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आज हम राजस्थान गौरव यात्रा की तैयारी को लेकर इकट्ठा हुए हैं। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में राजनीति के मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने और पहचाने जाने वाले हम सब के राजू भाई जी, बहुत बड़ा मंच है। मैं पूरे मंच का सम्मान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का सम्मान करता हूं, अभिवादन करता हूं, और सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, मेरी माताएं, बहनें और मीडिया के बंधुओं, हम सबको याद है, हमारी स्मृति में है कि माननीय वसुंधरा जी राजे स्वराज का संकल्प लेकर हमारे बीच आई थी, और उस यात्रा का नाम था स्वराज संकल्प यात्रा। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज से 5 साल पहले स्वराज का संकल्प लिया और हम सबसे वादा किया कि इस राजस्थान प्रदेश को स्वराज का संकल्प हमें देना है। हम उस यात्रा के सभी भागीदार थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद आज हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, वार्ड-वार्ड, गली-गली जाते हैं। हम किसी कार्यालय में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी अधिकारी से मिलते हैं, तो हमें उस स्वराज के संकल्प की याद आती है। हमें उस स्वराज का संकल्प जो है वो हमारे सामने दिखाई देता है। अधिकारियों की कार्यशैली में स्वराज दिखने लगा है, जनप्रतिनिधियों की वाणी में स्वराज दिखने लगा है, कहीं पर भी कोई सड़क मार्ग है उसमें स्वराज दिखने लगा है। ऐसा राजस्थान का कोई भी एक कण नहीं बचा है जहां पर स्वराज का राज नहीं है, और यह सब हमें दिया है हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे सिंधिया ने। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय वसुंधरा जी राजे को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा स्वराज इस राजस्थान प्रदेश को, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस राजस्थान प्रदेश का यदि नव निर्माण किसी ने शुरू किया है तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे सिंधिया ने किया है। और आज वही मुख्यमंत्री हमें 11 तारीख को मौका दे रही है कि उन्होंने जो स्वराज हमें दिया है उस स्वराज को लेकर हम उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उनकी शान में 2 शब्द हम भी कहें।
और ये मौका हमें 11 सितंबर को हमारे सामने आ रहा है। राज्य के नेहरू स्टेडियम में हमने आम सभा का आयोजन किया है। आप सभी लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा, विनम्र अपील रहेगी कि हम 1 से 2, 2 से 4 ऐसे कड़ी बनाते बनाते उस स्टेडियम में ऐसा जनाधार दिखाएं, ऐसा संख्या बल दिखाएं और वसुंधरा जी को लगे कि निश्चित रूप से रतनगढ़ में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो वो राजू भाई जी है, राजकुमार रिणवा। कार्यक्रम चल रहा था, विकास की बातें भी मंच से हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि मैं मंच से उठ करके और 15 मिनट के लिए बाहर गया था। इसकी वजह यह थी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अधिकारी आए हुए थे। वो नगर पालिका में आए, लेकिन आज यहां मीटिंग होने की वजह से मैं यहां उपस्थित था, तो मुझसे मिलने वो यहां आए थे। और आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि वो किस लिए आए थे। माननीय वसुंधरा जी राजे ने पिछले बजट सत्र में और एक घोषणा की थी, हमारे रतनगढ़ के लिए महत्वपूर्ण घोषणा थी। 123 करोड़ रुपए की राशि से सीवरेज और ड्रेनेज की योजना इस शहर में लागू करने की घोषणा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा से रतनगढ़ का नाम अपनी जुबान से लेकर यह घोषणा की थी। अब आप सोचेंगे कि पिछले बजट में जब यह घोषणा हुई तो इसे धरातल पर आने में इतना वक्त क्यों लगा। आपको इसकी कहानी भी बताता हूं मैं। घोषणा होने के बाद हमने डीपीआर तैयार करवाई। जब हमारी डीपीआर तैयार होकर कंसल्टेंट से हमारी बैठक हुई, टाउन हॉल में हम सब बैठे, हमारी बैठक वहां पर हुई, तो कंसल्टेंट ने मुझे वो योजना दिखाई। आपको बताना चाहूंगा कि उस योजना में शहर का जो मध्य का भाग है, जिसे हम पुराना शहर कह सकते हैं, उसको शामिल किया गया था। बाहरी जितने भी वार्ड हैं, उन वार्डों को उस सीवरेज की और ड्रेनेज की योजना में शामिल नहीं किया गया था। मैंने तुरंत उस पर प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर सीवरेज और ड्रेनेज की योजना लागू होनी है तो वह पूरे शहर में होगी, प्रत्येक गली में होगी, शहर के प्रत्येक मोहल्ले में होगी। तो कंसल्टेंट महोदय जो जयपुर से आए हुए थे, दुलर साहब, उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब, आपको जो राशि मिली है उस राशि में शहर का जो भाग हमने चिन्हित किया है उतना ही काम हो सकता है। अगर आपको पूरे शहर का काम करवाना है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम डीपीआर बना देंगे, लेकिन इसके लिए आपको अतिरिक्त राशि, और मैं कहूं कि लगभग इतनी ही राशि, 123 करोड़ हमारे स्वीकृत थे और 123 करोड़ रुपए इसमें आपको और चाहिए होंगे। मैंने कहा जरूर, क्योंकि माननीय मंत्री जी, एक छोटा सा बच्चा भी अगर फोन करता है तो उसके लिए उपलब्ध रहते हैं। मैंने वहां बैठे बैठे माननीय मंत्री जी को उन सबके सामने फोन किया। एक बार इन्होंने मेरे से कहा कि 123 करोड़ रुपए की राशि बहुत बड़ी होती है रिटू, और ये राशि नगर पालिका को मिल गई है, इसमें काम करवाओ। अतिरिक्त राशि अभी हम अगर करवाने की कोशिश करेंगे तो हमारा कार्य डिले होना है, आगे सरकना है। मैंने कहा भाई जी, आपने मेरे को एक बात सिखाई है, आपने मुझे कहा है कि काम करना है तो समान रूप से सभी वार्डों में, सभी जो किसी वार्ड में अगर कांग्रेस का भी पार्षद है, किसी वार्ड में अगर निर्दलीय पार्षद भी है या अन्य किसी दल का भी है, तो वहां भी तुम्हें समान रूप से काम करना है। यह बात मुझे चेयरमैन बनने के बाद पहले आपने कही थी, और अब मैं ये नहीं चाहता कि कोई वार्ड इससे वंचित रह जाए। इन्होंने कहा ठीक है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी। मैंने दुलर साहब से कहा कि आप डीपीआर तैयार करवाइए, पूरे शहर की डीपीआर तैयार कराइए, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात करने का वादा किया है, तो निश्चित रूप से ये राशि है वो स्वीकृत होने वाली है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, आप सब अपनी स्मृति में लाइए, जब स्वराज संकल्प यात्रा यहाँ स्टेडियम में हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में मंच से ये कहा था कि आप राजकुमार रिणवा को जिताकर भेजिए, खजाने की चाबी मैं इन्हें दूंगी। और माननीय मुख्यमंत्री ने खजाने की चाबी माननीय मंत्री जी को दी, इन्हें मंत्री बनाया, राजस्थान सरकार इनको बनाया, तो निश्चित रूप से इनके पास खजाने की चाबी है। सहयोग ऐसा रहा कि 2 दिन बाद ही कैबिनेट की मीटिंग थी, और कैबिनेट की मीटिंग के बाहर निकलते माननीय मंत्री जी का फोन आया, बोले चेयरमैन साहब आपको बधाई हो बहुत बहुत। मैंने कहा भाई जी किस बात की? बोला आपकी जो RUDPI से IDP से जो आपकी सीवरेज और ड्रेनेज की योजना होनी है उसकी राशि मैंने बढ़ा दी है,
तुमने 123 करोड़ रुपए और बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इस राशि को टोटल 280 करोड़, 350 करोड़ रुपए करवा दिया है। और आज जब एशियन डेवलपमेंट के अधिकारी यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और हमने आपकी योजना को है वो ले लिया है, और फेज 4 में 20 शहरों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें हम 4 शहरों की और निविदा आने वाले कुछ 1 हफ्ते या 10 दिन में निकाल देंगे, जिसमें पहला नंबर है वो है बांसवाड़ा का। मैंने कहा दूसरा नंबर है आपके रतनगढ़ का। मैं युवा साथियों को बधाई देना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत से युवा साथी मेरे विराजमान हैं या बैठे हुए हैं, इस मीटिंग में आए हुए हैं, उनको बधाई देना चाहूंगा कि युवाओं के लिए एक बड़ी मांग हमेशा से रही है कि यहाँ पर खेल स्टेडियम का अभाव है, खेल मैदान का अभाव है। जब बजट की घोषणा होनी थी, जब इस मार्च में बजट आना था, उसके 2 महीने पहले मेरे पास माननीय मंत्री जी का फोन आया कि तुम ऐसे महत्वपूर्ण कार्य शहर के जो जिनकी बजट में घोषणा करवानी है उनको नोट करके उनका प्रस्ताव बना के और मेरे को भिजवाओ, और ध्यान रखना उसमें इंडोर स्टेडियम की बात जरूर साथ में ले लेना। मैंने इंडोर स्टेडियम का बजट बनाया, उसका प्रस्ताव बनाया, माननीय मंत्री जी को भेजा, और आज आपको बता दूंगा मात्र 3 शहरों में, राजस्थान के मात्र 3 शहरों में इंडोर स्टेडियम की घोषणा हुई है, और उन 3 शहरों में पहला शहर है रतनगढ़, जिसकी निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जल्दी ही हमारे युवा साथियों को एक खेल मैदान के रूप में इंडोर स्टेडियम मिलेगा। तो विकास के जितने भी काम, आज आप प्रत्येक वार्ड में जाइए, मैं यहाँ इस मंच से बोल रहा हूँ, खुले आम बोल रहा हूँ, ये मंच कोई बंद कमरे में बात नहीं हो रही है, ये सार्वजनिक रूप से बात हो रही है। किसी भी वार्ड में, किसी भी गली में, शहर की गली में जाइए, हमने अनेकों चौक बनाए हैं, अनेकों सड़कें बनाई हैं, और बहुत से ऐसे कार्य किए। कोई भी वार्ड का व्यक्ति मुझे ये नहीं कह सकता कि चेयरमैन साहब हमने आपको ये काम किया कहा और आपने हमारा काम नहीं किया। तो आज हमारे पास इन कामों का पैसा कहां से आया, इन कामों को करने की ताकत इस नगर पालिका को किसने दी? इस नगर पालिका को यह ताकत माननीय राजकुमार जी रेणुमा ने दी, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दी। और आज हमारे मुख्यमंत्री जब हमारे सामने आ रही है, सभी वार्ड पार्षद यहाँ पर उपस्थित है, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी आदर और सम्मान के योग्य वार्ड मेंबरों से कहना चाहूंगा, वार्ड पार्षदों से कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे स्टेडियम में आए तो इस रतनगढ़ की झांकी है वो अलग ही दिखाई देनी चाहिए। सभी वार्ड मेंबर इसके लिए तैयारी करें, अपने अपने वार्ड से, और विशेष रूप से कार्यकर्ताओं को, माताओं और बहनों को उस स्टेडियम में लेकर आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो सीवरेज और ड्रेनेज की हमें योजना मिली है, जो करोड़ों रुपए की हमें सड़कें मिली है, और जो हमें स्टेडियम का काम मिला है, उसके लिए धन्यवाद दें, उनका स्वागत करें। अभी 2 दिन पहले माननीय कृपलानी जी आए हुए थे, जो हमारे नगर पालिका स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री होते हैं, निम्बा हेड़ा से वो बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, हम सब यहाँ बैठे थे, सबको ही बताई थी कि मेरे निम्बा हेड़ा से और मध्य प्रदेश पास ही पड़ता है, और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बहुत से कार्यक्रमों में, बहुत से मौकों पर मुझे निम्बा हेड़ा से मध्य प्रदेश जाने का मेरा काम पड़ता है। मैं बहुत सी मीटिंगों में वहां जाता हूं। वहां पर उन्होंने बताया कि एक विशेष बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर किसी विधायक को, किसी पालिका अध्यक्ष को, वार्ड मेंबर को या मंत्री को अपने 10 काम देता है, और उन 10 कामों में से अगर एक भी काम उस कार्यकर्ता का हो गया है, तो वो गली में, चौराहे पर, नुक्कड़ पर और चौपाल पर उस काम के गीत गाता है, भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद बोलता है, जय बोलता है। लेकिन हमारे राजस्थान में ये कमी है कि अगर कोई कार्यकर्ता हमें 10 काम देता है और उसमें से एक काम भी अगर बाकी रह जाए, तो वो कहता है कि मेरा ये काम रह गया। 9 काम जो उसके हुए हैं उसके लिए वो धन्यवाद नहीं देता, उसके वो गीत नहीं गाता। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि इस बात को समझें, और समझकर जो काम, देखिए विकास की प्रक्रिया होती है, सतत होती है, एक साथ सारे काम नहीं होते हैं कभी भी। किसी भी हम बहुत गरीब प्रदेश से हैं, हम ऐसे प्रदेश से हैं जहां हम विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विकसित जो देश हैं, यूएसए जैसे, उनमें भी सारे के सारे कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं। यह हमारी एक परंपरा है, एक ऐसी कमजोरी है कि ऐसा होता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखकर आपके जो कार्य हुए हैं उन कार्यों के लिए आप
जो विपक्षी लोग हैं उनसे झगड़ा करें, उनसे लड़े, उनसे आर्ग्यूमेंट करें कि किस बेस पर आप कह रहे हो काम नहीं हुआ। हमारे गांव में आरओ प्लांट लगा है, ये विकास का काम नहीं है। हमारे गांव में स्कूल क्रमोन्नत हुई है, ये विकास का कार्य नहीं है। हमारे गांव में गौरव पथ बना है, ये विकास का कार्य नहीं है। इस बात को लेकर हमें बहस करनी चाहिए। कांग्रेस के पास आज कुछ नहीं है। मैं बताता हूं आपको कि मेवाड़ में, मारवाड़ में, जोधपुर में, संभाग में वसुंधरा राजे जी की सभाएं चल रही है, राजस्थान गौरव यात्रा चल रही है, और जहां पर उन्हें जो समर्थन मिल रहा है, जो लोगों की भीड़ हो रही है, इससे कांग्रेस के हौसले पस्त हो गए हैं। बौखला गई है कांग्रेस, और बौखलाई हुई कांग्रेस आज वसुंधरा राजे जी के रथ पर पत्थरबाजी करने पर आमादा हो गई है। कार्यकर्ताओं का खून नहीं खोलता, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून खोलता है, और हमें इस खून को खोलते हुए खून से कोई भी अराजकता नहीं पैदा करनी है। हमें जब हम स्टेडियम में हमारे मुख्यमंत्री 11 तारीख को आए, वहां पर उन्हें दिखाना है कि वसुंधरा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कार्यकर्ता हम आपके साथ हैं। सभी लोग देखिए, सबसे कुशल मंत्री हैं आपके जो मंत्री जी हैं, हम उनके मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं। आपको जो भी काम कहना आप माननीय मंत्री जी से कहिए। और उन्होंने कहा कि तुम बात को भूल जाते हो चेयरमैन। मैंने कहा कैसे? कि अभी अभी हाल ही में एक पेराफेरी क्षेत्र में और निर्माण कार्य, विकास के कार्य करवाने के लिए एक प्रस्ताव माननीय राजकुमार जी रिणवा के माध्यम से आप डीएलबी लेकर आए थे। मैंने कहा हाँ आए थे। बोलो उस प्रस्ताव का क्या हुआ? मैंने कहा वो प्रस्ताव हो गया और समूचे राजस्थान में और डीएलबी ने और पेराफेरी क्षेत्र में सड़कें बनाने की हमें स्वीकृति दी है। तो बोले जब समूचे राजस्थान में परिवर्तन कराने की, कानून में संशोधन करवाने की क्षमता यदि राजकुमार रिणवा रखता है, तो तुम मुझे काम के लिए कैसे कह रहे हो? निश्चित रूप से हमें एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा सरल हृदय, एक ऐसा मिलनसार व्यक्ति मिला है। आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें किसी भी हाल में इसको खोना नहीं है। देखो साथियों, सत्ता और संगठन बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमें याद करना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी को कि एक सीट हमें मात्र लोकसभा में मिली थी, और उस एक सीट से आज हमने आगे बढ़ते बढ़ते और लोकसभा में पूरा बहुमत लेकर रखा है। आज हमारे अनेक प्रदेशों में, ज्यादातर प्रदेशों में, कांग्रेस की गिने चुने प्रदेशों में कोई एक दो प्रदेश में सरकार बची है, बाकी हर जगह सरकार अपनी है। ऐसे में हमें इस परंपरा को तोड़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना होगा, कार्यकर्ताओं को इस भारतवर्ष के लिए काम करना होगा, कार्यकर्ताओं को इस राजस्थान प्रदेश के लिए काम करना होगा। हमें मन में सिर्फ यही भावना रखनी है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है, और यह परिवार जितना सुदृढ़ होगा हम उतने सुदृढ़ रहेंगे। निश्चित रूप से पद किसी एक को मिलता है, जनप्रतिनिधि कोई एक बनता है, लेकिन वह हमारे परिवार का सदस्य होता है, और हम उस परिवार के सदस्य के माध्यम से हमारे हजारों काम करवा सकते हैं निश्चित। और आपने इस बात को मेरे को बड़ी ध्यान से सुना। मैं पुनः आप सभी को अपील करता हूं 11 तारीख के लिए, और ड्रेनेज और सीवरेज की योजना के लिए और स्टेडियम के लिए पुनः आपको बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगले विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री माननीय राजकुमार जी रिणवा से क्या आप अपना उद्बोधन हमें आशीर्वाद सहित दें। शांति शांति भाई, आपली यशस्वी और लोकप्रिय नेता राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की गौरव यात्रा राजस्थान की हो रही है। भी के चलते आज जो कोई मीटिंग बुलाई यहाँ में जो इतनी बड़ी संख्या का मायने आप लोग पधारिया हो, तो जो लोग भी पधारिया हो, पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सारा महानुभाव ने, देविया ने मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, वहाँ को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने आया बहुत टाइम हो गया, 3 घंटा हूँ ज़्यादा होगी, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मैं ज़्यादा देर को लगा हूँ, 10-5 मिनट या 10 मिनट हर बीच में बोलूँगा। काफ़ी वक्ता बोल चुके हैं और काफ़ी वक्ता बोलना बाकी है, कम से कम भी 20 जना का नाम अभी पेंडिंग चल रहा है। बाकी गर्मी इतनी है, टाइम काफ़ी हो गया, ये बोलकर आप आज अपना आने को जो लक्ष्य है वो वही है कि सारे 2 संभाग का मायने कम से कम भी 35 या 40 MLA क्षेत्र का मायने अभी तक मीटिंग वसुंधरा राजे जी की हो चुकी है। वैसी ऐतिहासिक सभावां हुई है, तो रतनगढ़ भी कोई भी बात में कोई से कम को नहीं। आज अगर दूसरी विधानसभा के मायने जोरदार मीटिंग हुई है तो रतनगढ़ में कम किए उसी,
अभी तो अपनी इज्जत की बात है और मैंने बड़ी खुशी की बात है कि बार जी हाँ कई महिलाओं से बातचीत हो रही है 2-3 दिन का मायने वे कह रही है बोले भाई जी 10,000 से 15,000 के बीच में तो मैं महिलाएं आवेगी, अगर नहीं आओ तो थे जो मर्जी कह देगा। तो जब महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आवेगी कि अभी हमारी महिला ही है मुख्यमंत्री, और जो महिलाओं के लिए काम करी हो वसुंधरा जी, इतो शोषण महिलाओं का होतो, इतो अपमान महिलाओं को होतो। भाई महिलाओं ने आज भामाशाह योजना से कितनी योजनाओं से माने घर की मालिक बना दी करती, वहाँ का बैंक अकाउंट खुल गया करके वहाँ का सारा डायरेक्ट पैसा का दलाल है बीच का माने सारा खत्म हो गया, कितना कार्यक्रम वहाँ का हो रहे हैं। तो भाई जाने ये बात नहीं कि वास्तव में आप लोग भलो कौन करनी है ये वास्ते इतनी बड़ी संख्या का मायना आबार भी महिलाएं आई है। और बी दिन को तो कहना ही कि वो जो प्रोग्राम हुए वो वास्तव का मायने आई इच्छा है कि आबार जो महीनों है वो भी भादवे को महीनों है और सबसे शानदार आनंद को महीनों हुए। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो तीज आने के बाद में भादवो आवे जो थाने का त्योहार ही त्योहार है का मायने। लोग बाग कहे कभी जेठ की तो ही वर्ष जाओ, 60 वर्ष जाओ, सावन वर्ष जाओ, पर नर महीनो है भादवो अगर नहीं बरसे तो फसल को नहीं होती कितनी शानदार हो। तो भादवो नर महीनो है, ई महीने का मायने खाली मेला है, यात्रावां है, तपस्या। तो आपने भी जो और मेला भरी रहे बिया भी ओ लोकतंत्र को मेड़ो है 11 तारीख ने आपने स्टेडियम का मायने बड़े डप्पा की पार्टियां हैं, भी के बाद में कच्ची घोड़े की पार्टियां हैं, जितो भी हो सके लोगों से सब पूरा डीजे की पार्टियां हैं, हर तरह को एक प्रयास रहेगा कि एक तो शानदार उत्सव को रूप इन्हें दियो जावा करे कि वसुंधरा जी भी मानने के वास्ते में राजस्थान के लिए जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, रतनगढ़ के लिए जगह काम आप कर हाँ के कहने से इधर की जनता नौकरी को नहीं ब जनता जाने कोई भी यहाँ के लोग ग्राम पंचायत को जड़े करोड़ा का काम लाखानी करोड़ा का काम बार सब सरपंच लोग बता रहे, मेरा पूर्व वक्ता बता रहे करोड़ा का काम। अब जगह कोई सरपंच या गांव का कोई कार्यकर्ता खटो आवे है तो भाई एक ही मांग करे बोले भाई जी कोई बजट है थारगन बन जेड़ो तो हमारे कोई शमशान की 4 दीवारी दे दोगे और काम बाकी कौन रहे खड़ी थाने का। कितने बड़ी गर्व की बात है। कई बार कांग्रेस का लोग कवे करे कि क्या की गौरव यात्रा है, क्या की गौरव यात्रा। मेरे तो यार मैं देखा कोई छोटो मोटो कुओं भी बनावा कराने तो जागन देवा रात ने लोगों ने बुलावा सुहामणी करा प्रसाद करा, मकान है मकान बनावा तो भी कमाई ने भी कोई न्यांगल करा, लोगों ने बुलावा जागरण कीर्तन करा और करा। अटे तो लाखा लोगों का मकान बन रहे हैं, लाखों ट्यूबवेल बन रहे हैं, इतना काम हो रहा कर रहे हैं। तो भी कमाई ने भी अगर मैं लोग गौरव नहीं मनावा करा कितनी हजारों लाखों सड़का बनी के काम राजस्थान का जगह बताना शुरू करते हैं तो रात तक बोलता रहो थान बताओ इतना काम है। किताबा बना दी कर दी, पुस्तका बन गई कर कितना काम हुआ है। तो वो गर्व मनाने को तो कायदो तो ही लोकतंत्र के मायने का भी वो काम आपकी सरकार के मायने हो, आपकी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के टाइम में हुई हो जो इतनी एक यशस्वी मुख्यमंत्री है। एक बार मैं कहो माने मगर मुख्यमंत्री जी मैं थारो धौलपुर को महल देख कर आयो, दिल्ली को थारो महल देखो मैं तो वो लाखा को या करोड़ा को नहीं अरबा खरबा का है। मगो थारकन इतनी संपत्ति है कि 51 पीढ़ी तक थे बैठा खाओ चाहिए। फिर तो क्यों ही तावड़े में छिया में आंध्या में कितना लोग है कितो ही कर दो कई तो पशु तरह का लोग हुए बंगा 1000 काम कर दो चाहिए, एक काम नहीं करते भाई 5 बार सुना दे कर दे। तो इस तरह का लोग थाने बात सुना दे कर दे थाने के जरूरत थे। बोले राजकुमार जी ये मनुष्य जीवन है ना, ये भोग भोगने के लिए और अपने सुख के लिए नहीं है कि लाखों लोगों को करोड़ा अरबा लोगों को भलो कर सका, प्रदेश को विकास कर सका, उन्नति पर ले जावा, गरीबी दूर करने को प्रयास करा, लोगों ने सुविधा देश का भी के लिए मनुष्य शरीर मिले। तो कितनी बड़ी बात है आज इतनी बड़ी एक महारानी है, इतना ठाठ है वहाँ के बावजूद आज तावड़े में 50-60 डिग्री टेम्परेचर का माने रात दिन मैं लोग 5-7 दिन वो गाँव को दौरों कर आवा जना देखा 2 दिन को रेस्ट कर लिया, इतनी भयंकर थकावट आ रही है। आज 40-40 दिन को रात दिन बा लेडी चल रही है, 14-14 घंटा चल रही है, कोई परवाही कौन थाने का भी जोश कमाने भी आनंद के मायने भी अभिनंदन करवा रही है, भी लोगों का काम कर रही है। तो अपने लिए कुछ तो मानवता होनी चाहिए, अपन इतो नुगरोपणो तो नहीं होना चाहिए। आज कि आपने प्रदेश को नाम है जो हिंदुस्तान में दुनिया के मायने करियो है तो आप अभी वो अभिनंदन ही नहीं करा, एक दिन को टाइम नहीं देवा आप 2-3-4 घंटा को। आ बात तो मानवता की बात को नहीं, अपन तो बीन करा तो भगवान भी माफ करे को नहीं। तो आप लोग पूरा एकदम से दायित्व है कि वसुंधरा जी को जो प्रोग्राम अड़े बने और आपने लिए बड़ी खुशी की बात है। पहले वो प्रोग्राम रात को हो रही हो
शाम का 6 बजे बाद का मैंने प्रोग्राम को मतलब 8-9 बजना तो बड़ी दिक्कत होगी। मुझे लुगाया बड़ी संख्या में आना ये गाँव का खूब लोग आसी तो रात ने अगर लेट हो जैसी कर जैसी तो बड़ी दिक्कत हो सी। अब आपने 2 बजे को दिन को टाइम दिए तो खटी दिक्कत को नहीं, खूब आराम से पानी पात पियो, ठंडी छाया, शानदार डोम को यहाँ अगलो एक वो बना रहा कर रहे हैं। हाँ जगह पंडाल है तो कोई गर्मी को नहीं, पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब चीज़ें की चाय पानी व्यवस्था, खूब आनंद सा और आनंद से देवी का दर्शन करो, भाषण सुनो, बाकी बातें सुनो जो आगे टाइम के लिए भाई क्या करेगा जगी बातें। बार चेयरमैन साहब और मेरे पूर्व वक्ता बताइए कई बातें। तो एक इतिहास रची जी रतनगढ़ के लिए 280 करोड़ के लिए बार एशियन डेवलपमेंट बैंक वाला लोग आया करे है। 280 करोड़ क्या न गए है, मैंने भाई कई बार बताओगा आज जमीन किया मिली भाई जमू की, बोले वो आज शर्त रखी कई के ऊपर जितनी जगह लेनी बितना चांदी का सिक्का रख दोगे, बितनी जगह ले लो। मेरी आइडिया पूरे रतनगढ़ पर चांदी का सिक्का रख दो, 20 के बाद में भी डबल रख दो ने, बिका बाद में 280 करोड़ रुपया को नहीं, बितना रुपया खाली एक ही योजना में देरी कर रही है। कितना बड़ो स्टेडियम अपना बच्चा के खेलने के लिए कितना कितना काम आप बता, कोई घड़ी को नहीं रतनगढ़ की जगह कोई सड़का नहीं बनी हुई है, पानी बिजली की गाँव में 4-4 5-5 घंटा कांग्रेस के टाइम में बिजली आया करती, आज 24 घंटा सिंगल फेस बिजली जारी कर रही है। पानी को अपनी योजना को पानी पहुँचना हो, 15 तारीख तक अगर पानी नहीं पहुँचायो तो 50 करोड़ की पेनल्टी वहाँ पर है। इतो गाँव में खेड़ा लगा दी है, PSP स्टैंड लगा दिया करती है, कई जगह कनेक्शन हो गया, इतो काम हो रहे कर रहे हो जो कोई अंदाज को नहीं। अठा रतनगढ़ के मायने या और दूसरे गाँव के मायने मैं देख रही हूँ कि बामे जगह पे बतावाने का हमारा वोटर है, मोमडन वोटर है हमारा रेसी का, वो बंग मोहल्ला में जाता करता या गंदगी जो बंग स्थिति देखने लाएगी। आज बठे मैं आपने बताऊं जाओ तो बस सड़का ने पिछाण कौन सको, बे गड़िया दिवाली को स्वरूप ले रहा कि ऐसी शानदार एलोलाइट लाइटा है, अरे ये इतना शानदार नालियाँ बनेड़ी है। और आपने बताऊं मैं चेयरमैन ने जो बधाई दूँ भी तो आशीर्वाद दूँ भी तो कम है। तो आज इतो बड़ो गर्व अपने क्षेत्र को बढ़ाए हुए कि पूरे राजस्थान का मायने रतनगढ़ को दूसरा नंबर आयो, पूरे राजस्थान का मायने सफाई का मायने ये कम बातें हैं कि आज सबसे ज़्यादा आरो अगर लगे तो रतनगढ़ क्षेत्र में लग गया है। आज सबसे ज़्यादा अगर भामाशाह का पीछा मिले तो रतनगढ़ क्षेत्र में मिले है। आज कितनों कम से कम भी 20 चीज़ें बताऊँ जगह में सबसे आगे राजस्थान एक रतनगढ़। तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि एक रिकॉर्ड काम करे, न ऐसा कोई जाति है न कोई पार्टी है न पार्टी है, एक जनप्रतिनिधि को कार्यक्रम जो कर्तव्य है भी मैं निभाने में कोई कमी को नहीं रखी कर रही हूँ। बाकी मेरे आप लोगों से ज़्यादा देर में कौन रुकूँ, काफ़ी गर्मी हो रही कर रही है, भगवान निश्चित रूप से खूब बरसा लगो। एक बार सबसे पहले भगवान की बड़ी कृपा हुई कि राजस्थान में सबसे पहले अगर मानसून की बरसात हुई तो वह रतनगढ़ में हुई, सारे राजस्थान का मायने खाना बता। और इतनी शानदार बरसात हुई बात है, एक बरसात के मायने सारा कुंड और जोड़ा भरीज गया, किसाना का चेहरा पर चमक आगे करगी। पर थोड़ा इंद्र भगवान नाराज हुए है, स्वागत ठीक को नहीं हुआ है। बरसात हुई भी दिन थोड़ी कड़ाई कर रखी है, बने वो जो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी कोई टाबर तारा भूल हो जाओ कर जाओ तो विचार मत करया करो। जब ईसा मसीह ने सूली पर चढ़ायो जनाबे पत्रकार ने पूछो बड़ेगा लोग के को थे, बोले के कहूँगे मैं तो भगवान ना ही को ये भगवान आने माफ़ कर दे आगे, मैंने सूली पर चढ़ा रहे आने पतो को नहीं है के कर रहे, तो मैं तो आई कहूँगा कोई विरोध करे तेरे बाने माफ़ कर दी प्रभु, क्योंकि बरसात के बिना की को नहीं कुछ भी है तो वह बरसात है। आज किसाना के अन्न उपज सी जरा ही तो बाजार चाल सी जरा ही सब तो सी। एक चौधरी के घर ब्याह हो भी दिन इतनी जबरदस्त बरसात आई कि अभी के बेटे की भूबेगी और 2 ऊँट में गया ना लोग बैठन आया। मैं बोले चौधरी जी बहुत नुकसान हो गयो, जब बोले 2 करवा ना ऊँट को है, 2 करवा 2 मानवी पूत सपूता जोई मेवा तो वर्षा वाला होनी हो सो होई। मेरे बोले बेटे की बूबे की 2 ऊँट में गया, बोले भेजो पर मैं की तो और थोड़ी हो है। तो आपने महानता रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में राजनीति मत करो। तो परमात्मा की कृपा हो रही कर रही है भी कृपा ने स्वीकार करो तो आपड़ो भलो सी, आपड़ो भलो किया अपने क्षेत्र को भलो सी। और जगह लोग बात करें न कि मोमडन ऐसी कांग्रेस का है, तो मैं आपने बताऊं 200 सीटें है राजस्थान के मायने MLA की, 33 सीटें ऐसी की है वहाँ में एक है कांग्रेस का, खाली 32 सीटें बीजेपी का है। आपने बताओ तो बाकी है वहाँ की। आप आज अल्पसंख्यक की मोमडना की एक भी MLA को नहीं कांग्रेस का, जगह भी है जगह से बीजेपी के ने, आज मंत्री है तो बीजेपी के ने। ऐसी छोटी छोटी बातें बनाकर आपस में लड़ानो दूरी बढ़ानी करने को काम कांग्रेस का लोग करे। आप लोग सावधान रहोगा,
कोई भेदभाव नहीं है, न मेरे भेदभाव है, न वसुंधरा जी के है, न नरेंद्र जी मोदी के है। एक ही संकल्प है कि अपने क्षेत्र ने, अपने प्रदेश ने, अपने देश ने मजबूत करा, गरीबी दूर करा, घर घर में बिजली, पानी, सफाई, गैस, चिकित्सा, जो भी सुविधा हो सके जी देवा, वो एक अभियान चालू कर रही है। तो निश्चित रूप से जितना भी पधारिया हो, जगह यहाँ अगला लोग है, जगह कम से कम एक आदमी 1,000 500 लोगों ने लाने की क्षमता रखे। तो सारे मेरा जगह कमांडर से मैंने सारा ने निवेदन है, काज की सभा वसुंधरा राजे जी की स्टेडियम का मैंने होगी, इन्हें ऐतिहासिक बनाओगा। जो भी व्यवस्था है वह व्यवस्थाओं की कोई कमी को नहीं रहेगी। लोग याद रखेगा कि आप लोग काम करो तो आप भी जो सम्मान कर जो अभिनंदन करें वो खटे भी कम को नहीं, आपका मुंडे से कह देवे कर देवे कि वास्तव में रतनगढ़ आकर जिसो रहे वही निवेदन है। अब आप जगह पधारेड़ा जगह आज शाम का एक डूंगरानो जोड़ है बिन बार धानुका जी ने कहकर 17 लाख की लागत से बिने बहुत शानदार कराए और पहली बरसात में भरियो खूब जोरदार, गायां भैंसा बकरियां भेड़ा खूब पानी पी रही है। भी को आज उद्घाटन है 4:30 बजे को। अरबी के शाम ने एक और बनाए हुआ शेवन घास के लिए भी ने डेवलपमेंट करने को क्षेत्र को बागो है। तो रिको के कर नहीं है, अच्छा बस भी लगेगी, छोटी गाड़ियाँ भी लगेगी। तो मेरा निवेदन है कि बी के मायने जाकर जगह भामाशाह आ रहे हैं दिल्ली से, भी को उद्घाटन करना है, बागो सम्मान बढ़ावा तो बढ़िया रहे। और भी रतनगढ़ के लिए वह कुछ बढ़िया करे, सरकार भी कर रही है, बाकी जगह उद्योगपति करे, भामाशाह है, दानवीर करे, बाने भी सम्मान करना चाहिए। मैं आप लोग जगह पधारिया को कितो आभार प्रकट करूं कि बरस बार खेता को मज टाइम है, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी पड़ रही है, बरसात जैसी निश्चित रूप से गर्मी से डरना नहीं चाहिए। आप राजस्थान का लोग, हाँ आप तो बहुत मजबूत लोग, वहाँ बहुत तपस्वी लोग, हाँ आप लोगों को तो खड़े मुकाबलों को नहीं। बीबीसी भी कई बार कही है कि वास्तव में राजस्थान में जो चूरू शिखर झुंझुनू क्षेत्र है, इसको कोई रिसर्च करना पर चाहिए ठेका लोग है जगह में किए है। धन्य है वे मातावां जगह यहाँ अगले पुत्रान जन्म करे कि सेना में चला जाओ, व्यापार में चला जाओ, अरब कंट्रीज के मायने नौकरी करने, लेबरिंग करने, कोई भी काम में चला जाओ, आगो खटे मुकाबलो नहीं है। तो आप धरती है, नमन करने लायक धरती है। आप लोग पधारिया हो, आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन है। अब वही निवेदन है कि जी अपनी लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रही है, बिकी सभा ने खूब शानदार बनानी है। थाने कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत है और की वह सारी व्यवस्था में आप लोग मैं लोग करांगा। आपसे निवेदन है कि 20-20 बजे को उठे ने बात थोड़ी सी बढ़िया को लगा है। आप 2-3 घंटा की तपस्या अगर जीवन में नहीं कर सका तो आप क्या आगे बढ़ सके। लोग तो 18-18 24-24 घंटा तक बैठे रहे, तो बैठे रहे जना कोई लक्ष्य की प्राप्ति हुए। तो आप लोग अच्छो क्यों, आप अच्छा काम किया कर पाशा, तो भी के लिए आपने थोड़ी बहुत तपस्या करनी पड़ती, थोड़ी बहुत साधना करनी पड़ती। तो ये ढंग से पानी पेशाब की एक बगल का वहीं सब व्यवस्था है, पेशाब की भी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। तो आप लोगों ने बार बार बीच में नहीं उठना चाहिए। 20 दिन भी बहुत बड़ी गैदरिंग होगी, तो आपसे निवेदन है कि पानी वगैरह की सारी व्यवस्था रहेगी। आप लोग कोई भी तरह से बीती महान मीटिंग ने डिस्टर्ब नहीं करोगा। आज थारी एक लाइन की कोई नहीं, रतनगढ़ की लाज है, मेरी लाज है, आप लोगों की इज्जत की बात है। ये बोल कर ये बात ने खूब हिसाब से ले होगा कि भी ठीक है। महिलाओं के ऊपर में अगर कोई हल्की बात बोल जाए कि लुगावड़े यहाँ को किए, और शब्द नहीं आ जाओ, लुगाया नहीं देव्या है ना। आप माता है जी अपन पैदा करे है, आप बहन है जी आप राखी बांधे, आज शक्ति को स्वरूप है। आ बात अपन दिखानेगा। आप मनुष्य ने, मैं देखूँ इंसाना ने कि अगर कोई औरत को दुर्भाग्यवंश कोई पति मर गया है, मेरा भी पिताजी गुजर गया, तो थाने बतावा कि 45 वर्ष तक मेरी माँ है जो मैंने पालियो बड़ो करो। बाकी अगर देखूँ कि कोई अगर आदमी की औरत मर जाए ने तो 2-3 साल भी तो पकड़ को नहीं थाने बतावा। औरत है जी की शक्ति को रूप है। बा कोई भी तरह से और आपके जीवन ने आप संघर्ष कर आपकी संतान ने पाल दे हुए इंसान में, आदमी में इतनी ताकत को नहीं, तो खटे भी आज की एक आलोचना नहीं हुआ है कभी औरता है। ये बात को ध्यान रखने की जरूरत है। समस्त मीडिया बंधुओं ने मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है कि एक पार्टी की शानदार कवरेज थे करी हो। और निश्चित रूप से ऐसे समाचारों को बड़ो पॉजिटिव असर जाओगे और आने वाली मीटिंग है जी बहुत शानदार होगी। अब आप लोगों से निवेदन है कि प्रसाद की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था शाम नहीं वो हल्का के मायने करेड़ी है, तो आप खूब आराम से तरीके से एकदम हड़बड़ाहट मत करो, खूब पर्याप्त मात्रा के मायने प्रसादी है, आप लोग आनंद से भोजन कर पधारोगा। वही आपसे निवेदन है। सम्माननीय श्याम जी, आप सब बीजेपी कार्यकर्ता हैं, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, राष्ट्रीय गीतों का व्यवस्था मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात
मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। आप सबको पता है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गौरव यात्रा के अंतर्गत 11 तारीख को रतनगढ़ पहुंचने वाली हैं और आज राजस्थान के देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिणवा के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और सबने एक संकल्प किया कि 11 तारीख को राजस्थान की मुख्यमंत्री चूंकि आ रही है तो उस यात्रा का गौरव बढ़ना चाहिए, हमारे राजस्थान के देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा का गौरव बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ और इसमें सानिध्य प्रदान किया। स्वयं मंत्री जी ने आए, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, खूब बड़ी संख्या में मैं देख रहा था, अल्पसंख्यक महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में पहुंची। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? हमारी यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी राजस्थान गौरव यात्रा पढ़ने के लिए वो रतनगढ़ भी इस यात्रा में एक सभा करेंगी, तो हम लोगों का यही प्रयास है कि भी वो सभा भी एक अद्वितीय सभा हो और खूब उन्हें अच्छा लगे। उन्होंने इतना काम मानवता के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए किया है, तो कम से कम इतना तो हमारा भी एक दायित्व है कि जिस पर्सनैलिटी ने इतना बड़ा काम हमारे क्षेत्र के लिए, बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़कें, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें उन्होंने अभूतपूर्व काम हमारे क्षेत्र में 4.5 साल में नहीं किए। तो आज हमारा भी एक मानवता के चलते ये दायित्व है कि हमारी नेता अगर आ रही है तो उसका ऐसा अभिनंदन करें कि उन्हें ऐसा लगे कि हमने जो काम किया है उसके प्रति लोगों के मन में कितनी प्रसन्नता है और एक जो आभार जो है वो एक प्रकट करने का, प्रस्तुत करने का एक जो दिव्य अवसर हमें मिला है, उसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं। इस बार हमने देखा स्वराज संकल्प यात्रा के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आई, आपकी बहुत सराहना की गई थी। आपका जो व्यवस्थाएं थी, उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसी व्यवस्थाएं कहीं नहीं देखने को मिली, तो आप उम्मीद करेंगे कि ऐसी व्यवस्था इस बार भी रहे? अब इतनी बढ़िया चेष्टा हो रही कर रही है, मुझे अकेला कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए चेष्टा की कि जो इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे कमांडर्स है, देवियां हैं और पुरुष है, उन लोगों ने संकल्प किया। इधर महिलाएं तो कह रही कि हमारी संख्या पुरुषों से भी ज़्यादा रहेगी, तो किस तरह का कंपटीशन रहे, किस तरह का प्रेम और उत्साह देखने में आ रहा कर रहा है कि भी ठीक है, जो काम उन्होंने किया तो हम भी उसका ऐसा अभिनंदन करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी याद रखेंगे। वो एक जोश, एक उत्साह है जो क्षेत्र के लोगों में खूब बढ़िया से देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल वही संकल्प पिछली बार की तरह मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि रतनगढ़ की यात्रा मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम और इतनी सुंदर व्यवस्थाएं कहीं देखने को नहीं मिली, और आज के इस मीटिंग में ये संकल्प किया गया है कि उससे भी और ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम हो। और जिस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है मंत्री जी के नेतृत्व में, उससे लग रहा है कि ये कार्यक्रम वास्तव में ऐतिहासिक होना चाहिए और ये आज की मीटिंग में संकल्प भी किया गया है।